1, 2, 3. There's all around you, there's a beautiful white light. जो भी कोई साउंड्स है उनका कोई मतलब नहीं है. जस्ट यू कंसंट्रेट ऑन माई वॉइस. इधर भी अकेले बैठे हो कि साथ में कोई और भी है? नहीं, अकेला हूँ. अकेले हो, ओके. ये बादल जा रहा है पीछे की तरफ. बैक इन टाइम, टाइम ट्रैवलिंग, बैक इन टाइम, बैक इन टाइम. ये आपको भी वहाँ ड्रॉप करेगा. हाँ हाँ, रोकना रोकना मत. निकालो बाहर सारा कुछ, निकालो 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 बाहर. उसको खाना नहीं खिलाया. नमस्कार. लोग बोलते हैं फॉलो योर हार्ट यानी इंट्यूशन. डज इट वर्क वंडर्स? आई से यस. स्टीव जॉब्स क्या थे? उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया और उस माइंड को जानने की कोशिश करी और उन्होंने फिर ऐसा कंप्यूटर का इजाद किया जो कि आज सबके हाथों में है. मैं तो ये कहूँगी कि अपने दिमाग और बॉडी से जितना भी कचरा है वो आपको निकालना बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए क्या है? उपचार है, हीलिंग है. आपको इमोशनल स्तर पे अपने आप को बहुत हील करना है, ताकि आपको क्या होगा, आपके संग आपकी जो तीसरी आँख है वो खुल जाएगी. हम सब लोग क्यूरियस रहते हैं कि क्या ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी क्या है, और इसके जानने के लिए हमने डॉक्टर बलबीर सोहल को हमारे बीच में बुलाया है, जो कि एक बहुत अच्छी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, हीलर हैं और वो चाइनीज़ एक्यूपंक्चर भी करती हैं. तो हमारे बीच में हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो कर्म का खाता होता है, जो पास्ट कर्म होते हैं, क्या इस जन्म में भी वो कर्म चलते रहते हैं, और क्या ये जन्म में हमको उनसे निजात मिल सकता है. और आज आपको जान के यह हैरानी होगी कि ये 23 साल से इस फील्ड में काम कर रही हैं और इन्होंने कईयों को हील किया है, और इनके पास बहुत सारी टेस्टिमोनीज भी हैं जो कि ये आपके सामने रखना भी चाहेंगी. नमस्कार जी. नमस्कार जी. मैं आपसे कई सवाल करूंगी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि ये पास्ट लाइफ थेरेपी होती क्या है. और पहले तो मेरा ये सवाल होगा कि ये जो कर्म होते हैं, क्या ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और कैरी फॉरवर्ड कैसे होते हैं? कैरी फॉरवर्ड से पहले आपका एक सवाल है कि क्या क्या कर्म होते हैं. आपकी लाइफ क्या है, आपकी ज़िंदगी क्या है, पहले ये बताएं कि मुझे आप अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या जानती हैं. मेरी ज़िंदगी बस जन्म हुआ और पैदा हुए, लाइफ साइकिल चलती रही, शादी हुई, बच्चे हुए, और अब कुछ काम करने का सोचा तो ये पॉडकास्ट में आई हूँ. कभी आपने सोचा है, कभी पूछा अपने आप से कि आप हो कौन? कभी ऐसे मौका भी, मतलब ज़रूरत भी नहीं पड़ी ऐसे पूछने की. मन में कई सवाल तो हुए, कई बार सवाल हुए कि मतलब जानने की कोशिश करूं, पर कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे को कोई मतलब ऐसा मिला नहीं कि मैं किसी से पूछ सकूं, किसी से. अब पहले मैं को ये कहूँ कि आपको अभी तक ये नहीं पता कि पिछला जन्म जो आपने बात करी आपको नहीं मालूम कि होता भी है या नहीं होता है. ठीक है, आपका सवाल पहले यहीं से हुआ. जब ये भगवान ने सृष्टि बनाई, उसके पहले ये क्या थी सृष्टि, हम तो नहीं जानते. हमने वही पढ़ा किताबों में, बिग बैंग थ्योरी या एक धमाका हुआ, उतना ही पढ़ा ना जितना हमें पढ़ाया गया. लेकिन ये भी सच नहीं है. इसके पीछे की जो सच्चाई कुछ और है. ये पृथ्वी कैसे बनी, कैसे होंद में आई. क्योंकि आप कह रहे हैं कि कर्मों के कर्म बनते हैं. जो क्या सवाल था आपका, ये है ना कर्म. हम पृथ्वी पे आते हैं, आपको पता है 84 लाख योनियों के बाद ये इंसानी जीवन मिलता है. 84 लाख योनियों के बाद, यानी छोटे से एक कीड़े मकोड़े से लेके शुरू हो जाओ, और कितनी योनियां हम नहीं जानते. जितनी पृथ्वी पे हैं उससे कहीं ज़्यादा समुद्र के अंदर है, हम तो नहीं जानते. लेकिन उसके बाद हमें ये बॉडी मिलती है, उतनी योनियां के, यानी जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो आप, पहले आपकी नर्सरी हो गया, फिर लोअर केजी, अपर केजी करते करते मैं 12th पास किया, फिर कॉलेज गए, है ना एजुकेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट. उसी तरह यहाँ भी वही कहानी है. अच्छा, पर जैसे नॉर्मली तो यही कहा जाता है कि 7 जन्म होते हैं और अच्छा जन्म कर लो
नहीं तो आपको वो जो 7 जन्म का जो भोग है वो 1500 जन्म में भोगना पड़ेगा। ये क्या सच्चाई है? मेरी शायद आपने वीडियो देखी हुई वो जिसमें मैंने ये जिक्र किया था। जब हम इस पृथ्वी पे आते हैं बेसिकली एज ए ह्यूमन बॉडी के अंदर, अब मेरा नाम बलबीर है, आपका नाम प्रिया है, तो प्रिया किसका नाम है? शरीर का। लेकिन शरीर जो है ये आपको पर्पस के लिए दिया गया है। किस पर्पस के लिए? इट्स योर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके। आपने कहीं जाना है तो आत्मा तो कैसे जाएगी? वो तो लाइट है एक, उसको एक बॉडी दी गई जिसको आप कार कह लो, कार का इंजन है, आप कार हो। इंजन कहाँ है? इंजन के बिना तो कार चलेगी नहीं, ठीक है। उसी तरह से जब हम पैदा होते हैं, अगले जन्मों की बात हम बाद में करेंगे, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है कि जब मिले हम 7 जन्मों पे, जब ह्यूमन बॉडी मिलती 7 जन्मों के लिए आते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट। वो 7 जन्म जो है क्या हम उस 7 जन्म में पूरे कर लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में दाखिला लिया आपने, ठीक है, और 10th पास करनी 10 साल में, यही होता ना, लोअर नर्सरी का 10 साल ही होते हैं, और आपने 15 साल तक भी 10वीं पास नहीं की, तो क्या होगा? तो और साल बढ़ जाएंगे, आप उसी क्लास में रहोगे ना। हाँ। ये जरूरी नहीं कि आपको 10 साल का है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th जो आगे, लेकिन जब तक आपने पास नहीं किया तो आपको उसी क्लास में रहना पड़ता है। इसलिए वो जो 7 जन्म है, 7 से 1000, 1500, 2000, या फिर बैकलॉग, फिर जाओ पीछे नर्सरी में जाओ, फिर पढ़ते रहो, इस तरह से उनकी गिनती होती रहती है। और वो जो, ये मत बोलिए कि हम चले गए, किसको पता है। अफान आप बैठे हो, मैंने चुपचाप आपका एक पेपर उठा लिया, आप थोड़े उठ के, आपको नहीं पता, या मैंने आपका ये मोबाइल उठा लिया, आपको नहीं पता। लेकिन जिसकी आंख 24/7 जो हमें देख रहा है, सृष्टि जिसने हमें बनाया, उसके तो मैं रिकॉर्ड हो गया ना। मैंने देखा बड़े अच्छा महंगा मोबाइल है, मेरे पास तो है नहीं, मैंने प्रिया जी उठ के गए, पुट के उठा लिया। कर्मों का खाता तो क्या? बनता गया। तो कर्मों का खाता मैंने आपके साथ शुरू कर लिया, भले किसी ने नहीं देखा। आप मेरे पे शक नहीं करोगी, क्योंकि वो तो आए थे, उनके साथ तो बैठे रहे हम, कितने, तो मोबाइल कहाँ चला गया। तो ये कर्म हमको कहते हैं, हमें किसने देखा, कहते हैं ना हम लोग, लेकिन ये नहीं देखने वाला, वो बैठा हुआ है। और दूसरी बात, जो ब्रह्मांड सोई पिंडे, वे द पार्ट ऑफ द ब्रह्मांड, इसको मत भूलिए कभी भी आप। जो घटना वहां वापरती है वो हमारे अंदर भी वापरती है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है। तो क्या ये सब कर्मों का खाता होता है? जो ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, डाइवोर्स होता है, पेरेंट्स को जैसे ओल्ड एज होम में भेज दिया जाता है, रिश्तों में खटास हो जाती है, लोग कट के जी रहे हैं, एक दूसरे से कट के जी रहे हैं। मतलब आप तो बोलोगे ये संस्कार की कमी है, पर संस्कार तो बच्चों को मतलब हर पेरेंट्स अपने स्तर पे देते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। पर ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या कर्मों का जो ये खाता है, ये है ये चलता ही जाता है? सबसे पहले तो मैं आ जाऊं आपने अभी एक शब्द बोला, लोग कट के जी रहे हैं। हाँ, कट के जी रहे हैं, या दूसरे से एक दूसरे कट रहे हैं। हाँ, कट रहे हैं। प्यार मोहब्बत नहीं, यही कहना चाहते हैं आप? मेरे को ये बताइए, अगर मैं अपना लाइफस्टाइल देखूं, तो जब मैं बड़ी हुई तो मैं जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई हूँ, दादी दादा ताई ताया चाचा चाची बुआ जी मौसी सारे हैं। क्या आज वो रिश्ते हैं? पहले मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ, क्या वो रिश्ते हैं आजकल? अब तो वो न्यूक्लियर फैमिली हो गई, तो यस, एक बच्चा या 2 रिश्ते, तो यहाँ रिश्तों के नाम ही कट हो गए, दफन कर दिए। जब औलाद ही इतनी नहीं है तो आपके रिश्ते कहाँ से आएंगे? दूसरा, कहते किसी को संस्कार लेने हैं ना, या संस्कार देखने हैं, उसको पूछ लो वो कौन से खानदान से है, उनके बुजुर्ग देखो कौन है, ये कहा जाता था। अच्छा। और आज भी कुछ लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, आजकल भी है कि बुजुर्गों को देखो। आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं, अभी जो फैमिलीज रह रही, क्या उनमें खानदान नाम को चीज रह गई कोई? बताइए। रह तो गई है, थोड़ी बहुत तो रह गई है सब, थोड़ी बहुत, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, 2 बच्चे बस। दादा दादी नहीं है, नाना नानी नहीं है, मुझसे कुछ नहीं है।
हाँ, छुट्टियों में थोड़े दिन गया या वो हो गया। आपके खाने का, पहनने का, वो पहनते हो जो बाहर लोगों को अच्छा लगे अब दिखाने का। लेकिन जब जॉइंट फैमिली में हम बड़े हो गए, हम पहनावा वो पहनते थे जो हमारा खानदानी है। पता लगे बाहर जा रहे हो, इस खानदान को बिलोंग करते हो। तो जब आप बाहर जाके बात करते हो तो आप अपने पूरे खानदान को, अपने घर को रिप्रेजेंट करते हो। एम आई राइट? जैसे आजकल मैं बच्चों को देखती हूँ, मेरे लिए तो बच्चे ही हैं, सबके बाल खुले होते हैं, लड़कियों के खास करके। आपने मेरे भी बनवा लगता है दिए। जैसे अभी अभी बाथरूम से नहा के निकली है। ये कौन सा फैशन है? फैशन ये कौन सा फैशन है? नहीं, एक फैशन मिनट। है। जब बाल बंधे रहते हैं तो चेहरा खराब लगता है, और जब बाल खुले रहते हैं तो चेहरा अच्छा लगता है। नहीं, वो आपकी परसेप्शन है, राइट? अगर खुले बाल की आपने कहानी, हम सब लोगों ने महाभारत का युद्ध देखा है ना, देखा द्रौपदी के खुले बाल की कहानी पता है? उसके अलावा भी मैं एक चीज आपको बड़ी 100% श्योरिटी के साथ ये कह रही हूँ, आपने जादू टोना सुना है? लोग मैजिक करते हैं। अब बुजुर्ग ये कहते थे भैया सिर के ढके रखना, कोई ये जो जादू टोने वाले हैं वे बाल काट लेते हैं। तो हम बोलते थे ऐसे ऐसे मजाक है। पर प्रैक्टिकल जब मैंने अपनी शादी के बाद ये चीज़ देखी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल वाली हूँ, जब तक प्रैक्टिकल ना देख लूँ मुझे चैन नहीं आता। तो एक इंजीनियर था बाय प्रोफेशन, इज होम्योपैथिक। तो उसने कहा हमें किसी एक, तो हमने उनसे सवाल किया, जब उसने मुझे ये बात कही कि बालों से भी लोग टोटका कर देते हैं, अच्छा। जादू टोना कर देते हैं। मैं कहा वो कैसे? तो मैं तो जल्दी मानने वाले हूँ नहीं। उसने कहा मुझे एक बाल दे दो अपना। मैंने अपने दे दिया। मैं चल मेरा बाल ले ले, चल तो। ओके। यू बिलीव मी, उसने एक मेरा बाल लेके होम्योपैथिक एक मेडिसिन उसके अंदर डाल दिया। अपनी वाइफ से मंगवा लिया घर पे, वो अपने घर पे बैठा है, वो अपने घर पे बैठा हुआ है। और उसकी वाइफ शाम को मेरे पास अचानक आ गई। मैं क्या हुआ? कहते नहीं ऐसे ही आ गई हूँ आज मैं। फिर थोड़ा उसने बता दिया कि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि जरा मैम के पास चले जाना, कि आज कुछ मैं करूँगा तुम संभाल लेना, ये भी बोला उसने। अच्छा। ये मुझे बात नहीं पता थी। अच्छा। थोड़ी देर बाद बैठे बैठे हम चाय पानी पिया सुनी तो मेरे सडनली मेरे पेट में दर्द होनी शुरू हो गई। इतनी सीवियर पेट के मैं बेड पे लेट गई और ऐसे पकड़ लिया हाथ पेट को, कि मेरे पेट में अचानक से बड़े वो मुड़ोड़े आने लग गए। हाँ बिल्कुल, बर्दाश्त से बाहर। तब ये मोबाइल तो होते नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन थे। तो उसको पता लैंडलाइन मेरे बेडरूम में पड़ा था, तो उसने फटाफट अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मैम की ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब होगी, इनको पेट दर्द हो रहा, कोई होम्योपैथिक दवाई दे दो कोई। हमने कहा ठीक है। उसने दवाई दी। ये विद इन 1 आवर की कहानी पूरी खत्म हो जाती है, मैं बता रही हूँ। देन लेटर शी टोल्ड मी कि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आ जाओ, मैंने मैडम को एक प्रैक्टिकल दिखाना है। अच्छा। उसने क्या किया, एक बाल लेके उसकी ऐसी मेडिसिन में कहीं डाला, मुझे नहीं पता वो क्या थी, और उसके थ्रू वो मेडिसिन उसने मुझे ट्रांसफ़र करी। अच्छा। और मेरे पेट में दर्द होनी शुरू हो गई, भयंकर बाहर, मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तब उसने जब फ़ोन किया अपने हस्बैंड को, उसका जो काउंटर करना था, उसने दूसरी होम्योपैथिक दवाई डाली उसी बाल के थ्रू। ओके। फिर से मुझे बताया कि आज मुझे हस्बैंड ने बोला था कि उन्होंने प्रैक्टिकल आपको सिखाना है कुछ। ओके। एंड पर अगर लोग ये ब्लैक मैजिक करते हैं तो ये अपने कर्म ही बना रहे हैं ना, गलत कर्म बना रहे हैं। मैं कर वो बात की बात है, लेकिन वो शाम को फिर अब हस्बैंड के साथ फिर आई, मेरे हस्बैंड को मिले। मैं क्या हाउ इट हैपेंड, क्या कहते हैं आपको, मैंने शिखा से, एक उसके वाइफ का नाम शिखा था, कि मैंने एक बाल मंगवाया था। मैं कहा हाँ, वो ले गई थी। कहते बोल के गई थी मेरे से, एक बाल चाहिए आपका। मैं ले लो ठीक है। जब ये इतना कुछ दूर बैठे हो सकता है तो क्या कहीं नहीं हो सकता? यूनिवर्स में ये आपके पास मोबाइल है। क्या ऐसे 15 साल पहले आपके हाथ में भी मोबाइल था? कोई बता दे मुझे। क्या वीडियो थी या यूट्यूब था? आज हम घर में बैठे सारी दुनिया की इसमें देख सकते हैं, पहले हम नहीं है। उसी तरह ही यूनिवर्स के अंदर इतनी एनर्जीज हैं, जिनको इसका ज्ञान है वो उसको अच्छे के लिए भी यूज करते हैं और बुरे के लिए भी करते हैं।
अब बुरे करते हैं, आपने सवाल किया कि क्यों करते हैं, वो उनकी मर्जी, उनको अपने कर्म बनाने हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आज मेरे साथ आपकी किसी बात को लेकर खटपट हो गई, और वो जिनके पास ये विद्या है वो आपको डाउन करेंगे, बीमार कर देंगे, या आप एक्सीडेंट करवा देंगे। दे कैन डू एनीथिंग, बट वो भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने कर्म बना लिए, कर्मों का खाता वहाँ लिखा गया, इससे आप नहीं बच सकते। मैम, मैंने आपका है ना कई वीडियोस देखे, आपने एक में ब्लड रिलेशंस के बारे में बताया है कि जो भाई है और बहन है तो पिछले जन्म में वो मियाँ बीवी भी हो सकते थे या बाप और बेटी भी हो सकते हैं। तो क्या इस जन्म में जो ये रिलेशंस बन के आते हैं, भाई बहन, मियाँ बीवी, जो भी सगे संबंधी हैं, क्या ये अपने कर्मों का खाता बराबर करने आते हैं? जैसे कई बार होता है ना कि दो हस्बैंड एंड वाइफ है और उनकी पिछले जन्म में क्या पता ना भाई बहन हो और उनकी नहीं पटी, तो अब इसमें मियाँ बीवी बन के अपने कर्मों का खाता बराबर कर रहे हैं, ऐसे कार्मिक जो अकाउंट है वो क्लियर कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रिश्ता नाम हमने दिए, हस्बैंड वाइफ, बहन भाई, मासी चौचा, अंकल ताऊ, जो भी कह लो, लेकिन ये कर्मों का सफर है। जो जिंदगी की किताब है आपकी, ये 1 पेज 2 पेज, राइट, ये किताब है आपकी। आपको नहीं पता अगले पेज पे क्या लिखा हुआ है, दैट्स योर फ्यूचर। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि आप कौन सी लाइफ जी रहे हो तो क्या जवाब दोगे? आर यू लिविंग इन प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट? किस में रह रहे हो? प्रेजेंट में। कौन सा प्रेजेंट? जो अभी कुछ संग चल रहा है, प्रेजेंट। ये मैडम प्रेजेंट तो यहाँ के है कि आप प्रेजेंट में जी रहे हो, लेकिन ये आपके लाइफ का प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, ये बड़ी क्लियर कर दूं मैं आपको। अच्छा, दिस इज फ्यूचर ऑफ योर पास्ट। अच्छा, समझ गए? फ्यूचर ऑफ योर पास्ट कर्मा। अच्छा, जो आपने बोया है वो काटने आए हो। जो आगे फ्यूचर में गुजरेगा, जो पीछे, वो पास्ट का जो लेके नो चल नो रहे हैं अभी। नो, जो पीछे आपने किया अभी वो जन्म है। अब जो इस जन्म में बोओगे आप, वो अगले जन्म में काटोगे। अच्छा, कहावत है ना, जो बोया वो तो काटना ही है। पर मैं तो ये कहूंगी ना, जो बोना इस जन्म में बो दो, आगे जन्म किसने देखा है? हाँ, ओके, ये आपने कहा। हाँ, किसने देखा है? हाँ, आगे जन्म किसने देखा है? आप अपनी लाइफ में जो रोजमर्रा की लाइफ है, आपके 2 बेटे हैं, हस्बैंड वाइफ है, फैमिली मेंबर बाकी हैं, क्या उसमें सभी से आप खुश हैं? मुझे ये बात बताइए आप। जो मैं वातावरण अब देख रही हूँ, कोई किसी से खुश नहीं है। खुश नहीं है। हाँ, अब इस जन्म में तो कुछ नहीं किया। हाँ, अब तो ये कहते हैं मैंने किसी को कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, सबको ध्यान से रखती हूँ, कपड़े धोती हूँ, कब खाना अच्छा सा बना के देती हूँ, मेड भी रखी हुई है, सर्वेंट भी है, सब कुछ है, वो वेल ऑफ, राइट। तो फिर कुड़कुड़ क्यों है? फिर रोज ये क्यों होती है रोज? क्यों? लाइफ से वो जुड़ के आया है, कोई कनेक्शन। हाँ, यहाँ आपने कही ना, जो बोया है वो काटना है, पिछले जन्मों का हिसाब किताब जो किया है, रिश्ते वही बन के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी का पिछले जन्म में, लोग मनी माइंडेड है, किसी का पैसा मार लिया, कुछ भी प्रॉपर्टी डील कर ली, या मान लो आपके प्रीवियस लाइफ की बात कर रही हूँ, मदर की डेथ हो गई, ठीक है, सबकी होती है, हमारी भी होने के दिन। तो पापा ने क्या किया, वो प्रॉपर्टी, उस टाइम आप लड़के थे, तो पापा ने बोला मैंने मेरी बेटी, मैंने उसको भी देना है। उस टाइम आप मेल थे, तो जब देने की बात आई तो आपने पापा को गुस्सा किया, कई दिन तक खाना दे दिया कि आप शादीशुदा हो, आपकी वाइफ आपको पट्टी पढ़ा रही है, क्यों दे रहे हो उसको पैसा, वो तो शादीशुदा है, वो तो अपने घर में सेटल है, ठीक बात है। अब क्या हुआ, प्रॉपर्टी आपकी तो नहीं थी, वो किसकी थी? आपके पिताजी की। लेकिन आपने क्या किया, पट्टी पढ़ा के पापा को दुखी करके वो बहन का जो हिस्सा था वो अपने नाम करवा लिया, कर्म बन गए। अभी जब वही आपकी बहन आप घर में बेटी या बेटा बन के आ गई, तो फिर क्या होगा? नाउ यू टेल मी। वो अपना हिसाब बराबर लेंगे, तो फिर रोना किस बात का? अगर इतनी समझ हमें आ जाए कि मेरा किया यार मेरे सामने आया, दुख किसकी बात का? दुख नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैंने कहा ना कि जिंदगी की किताब है ये, अगले पन्ने पे क्या लिखा है, अगले पेज पे क्या लिखा मुझे नहीं पता। बड़े खुश चल रहे हैं, अगले पेज पे एक्सीडेंट लिखा हुआ है, तो नहीं मालूम था आपको, आपने भगवान से मांगा,
मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि आप पैसे में बिलीव करते हैं। मुझे बड़ी कोठी चाहिए, बड़ी पॉश एरिया में चाहिए, मेरे पास ड्राइवर हो, सब हो, राइट, क्योंकि लोगों को दिखाना है। अब मैं सच्ची घटना एक बता देती हूँ आपको। एक इंसान है मिडल मैन का मतलब मिडिल क्लास बिजनेसमैन। वो जहाँ भी जाता था, वैष्णो देवी गया, साईं के मंदिर गया, जहाँ भी जो उसने किसी ने बताया, वहाँ जाकर उसने एक ही मांगना कि मेरा बिजनेस करते मुझे ना बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे मर्सिडीज कार चाहिए। आज से कोई 20 साल पहले की बात है। तो मर्सिडीज कार चाहिए। तब मर्सिडीज कार का ये बहुत बड़ी बात है, तब इंडिया में बहुत कम होती थी, या उससे भी पहले की बात बता रही हूँ मैं। अब मांग तो ली, वहाँ गया, लो जी, अच्छा बिजनेस मर्सिडीज कार आ गई। मैं वीवर सबको ये बताना चाहती हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। भगवान ने आपके वो नहीं थी, लेकिन आपने जबरदस्ती मांगी। जहाँ भी गया मस्का मारना, मारते हैं ना, जैसे आजकल पॉलिटिक्स में लोग जिसकी अरे तेरे को पता नहीं है, मेरा फलाना एमएलए, मेरा फलाना पुलिस वाला वाकिफ है, कहते हैं ना, और धमकियाँ देते हैं। यहाँ वही कहानी है। मिल तो गई, अब कहता भगवान जी कहते हैं रोज मेरे को उधर भी आता, उधर चल दे दो इसको। अब दे दी, हुआ क्या, नेक्स्ट डे वो कार लेके जाने लगा ऑफिस। तो उसने कार खड़ी कर दी रोड साइड पे, और कुछ फाइल थी तो अपने किसी को दोस्त को देनी थी कि मैं इसको फाइल दे दूं तो मैं जा रहा हूँ। कार यहाँ खड़ी की हुई है, क्रॉस दी रोड, फाइल दे के वापस आया, उधर से एक कार आ रही थी और उसको हिट किया, एंड ही डाइड एट द स्पॉट। नाउ बताओ, मर्सिडीज कार तुम्हें चाहिए थी, दे दी, पर कुदरत ने उसको चलाने का हुक्म नहीं था। हम कई बार भगवान से जबरदस्ती कुछ चीज़ें मांग लेते हैं, नहीं मांगनी चाहिए। उस खुदा से, उस अल्लाह से, उस वाहिगुरु से एक चीज़ मांगो कि जो मेरे लिए बेहतर है, जो मेरे लिए अच्छा है, तो मुझे वो ही दे। उसकी वाइफ आई, कहती मर्सिडीज कार का क्या करूँ अब। सोचो हालत क्या है। ले तो ली, लेकिन कुदरत ने कहा तुम्हें चलाने का हुक्म नहीं दूंगा मैं। कई बार हम भगवान से शब्द, यहाँ शब्दों की बात फिर आ जाती है। शब्द आप जैसे बोलते हैं ना कि शब्द में बहुत ताकत होती है, बहुत पावरफुल होते हैं। तो वो शब्दों की आप बताइए कि मतलब कैसे, कि मतलब शब्दों को भी सोच समझ के बोलना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। सारी जो लाइफ है हमारी, वो शब्दों के ऊपर तो है। आपने भले नहीं बोले, मुंह से नहीं बोला कुछ, आपके मन में तो कुड़कुड़ आ रहा है ना, है ना। अब यहाँ बैठे मेरे साथ बात कर रहे हो, मन में कुड़कुड़ आ रहा है, मतलब अनस्पोकन वर्ड्स आल्सो। आपने भले नहीं बोले, अंदर में आपने वो, क्योंकि यहाँ मेरे साथ बात कर रहे हो बैठे स्टूडियो में, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है। अरे मैंने किचन खुली रखी थी, वो देसी घी पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, नौकर उठाना ले, वो खाना ले, कुछ कर ले, ध्यान कहाँ है आपका, वहाँ। तो ध्यान जो बेसिकली दैट्स योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, आप कॉन्शियस माइंड से काम कर रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड जो आत्मा है, उस पर वही रिकॉर्ड होता है जो आप ह्यूमन माइंड में सोल माइंड इज सबकॉन्शियस माइंड, राइट। सोल का वो माइंड है, ये कॉन्शियस माइंड फिजिकल माइंड है। तो हमने क्या किया, शब्द। अब शब्द में आप सेल मेमोरी के बारे में, तो शब्द बोले या ना बोले, आपने अंदर में तो चल रहा है ना, चल रहा है महायुद्ध। तो बॉडी को क्या दोगे आप, बॉडी क्या रिसीव करेगी, जो आपने शब्द बोले। तो बॉडी रिएक्ट कैसे करेगी फिर, बॉडी वही रिएक्ट करेगी जो आपने दिया। और बॉडी को मैंने प्यार तो नहीं दिया ना, मैं 10 लोगों की नफरत ये मेरे अंदर चल रही है। उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने ऐसे किया, भाई कुछ किया होगा तभी तो अगले ने किया तुम्हारे साथ, ठीक है। वो बीमारी का रूप घेर लेती है। यस। और बीमारी का कारण कौन है, शब्द ही बनाते हैं बीमारी का कारण। जो आप सब्जी खाना बनाते हो घर में, सब्जी बनाए थोड़ा नमक डल जाए तो क्या सब लोग खाना खाएंगे, वो वाला सब्जी खाएंगे नहीं। तो हम यहाँ रोज क्या डाल रहे हैं, मुझे एक चीज बताइए, कचरा डाल रहे हैं। सुबह उठते हो आप, सबसे पहले कहाँ जाते हो, वॉशरूम, ठीक है। कभी आपने खुद अपने साथ बात करी है, सवेरे टाइम ही नहीं। सबसे पहले उठे आप वॉशरूम गए, मिरर लगा हुआ है, मुंह हाथ धोया, लिपस्टिक बिंदी लगाई, यही है।
इसके अलावा कुछ नहीं। अरे भैया सुबह सब उठो, मेरा मुझको नमस्कार। अच्छा, मेरा मुझको नमस्कार। किसको? मुझको। ये कार है, अंदर तो वो बैठा हुआ है, और चेहरे पे मुस्कान अपने आप आ जाती है। मेरा मुझको नमस्कार। खुद को तो नमस्कार करो। हम यही मार खा जाते हैं। सुबह उठे, चाय बनानी, वो करना फरना, बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर मैंने ड्राइवर का अरेंज करना, उसने फ़ोन नहीं किया, वो नहीं किया, आज काम वाली नहीं आई, सारा कुछ आपने, ये वेस्ट ऑफ टाइम। जिंदगी का पर्पस ये नहीं है। जिंदगी का पर्पस कुछ और है। ज्यादा झगड़े किस बात को लेके हैं? शब्दों की बात ही आ रही है। तूने मुझे ये कहा, अब 10 बातें पलट के उनको बोलोगे। बहन भाई अगर झगड़ा कर रहे हैं घर में, फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे? एक ही साइड लोगे जाके? आपको नहीं पता उनका वही खाता क्या है, कर्मों का हिसाब तब क्या है, लेकिन आपने क्या किया? उनमें कूद पड़े। क्यों कूदे आप? आपको तो उसका अकाउंट ही नहीं है। बैंक वाले के पास जाओ, अपने हस्बैंड ने अब वहां से कर्जा लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो क्या रिटर्न करने जाओगे आप? ये आप मतलब एक सेल मेमोरी के बारे में भी बताते हैं कि सेल मेमोरी कैसे, मतलब वो बाद में आओगे टॉपिक में, पहले इसको देख लेते हैं। तो क्या अकाउंट करोगे वापस? नहीं। आप जाओगे बैंक वाले को बोलोगे भैया मैं पैसे, वो कहला नहीं मैडम साहब को भेजो क्योंकि सिग्नेचर उनके हैं। तो क्या करोगे आप? वही खाता तो उनका है। दूसरी बात, अगर ये बॉडी को आज के दिन में मैं कहूं, सिर्फ हम एनाटॉमी पढ़े हैं, डॉक्टर जितने भी एनाटॉमी पढ़ के करते हैं ट्रीटमेंट, इसको ये प्रॉब्लम है, एक मेरी वीडियो है इसमें देख लीजिएगा, वन बॉडी डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स। ओके। वन बॉडी सो मेनी स्पेशलिस्ट, एम आई राइट? बोन स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, और कितने गिनाऊं? खत्म ही हो जाएगा। तो वो स्पेशलिस्ट बन के बैग है, लेकिन बॉडी के बारे में कोई नहीं जानता। सही बात है। अगर आपको हेडेक हो रहा है, आपने क्या किया? आपको पता है डॉक्टर ने थोड़े दवाइयाँ, आजकल सबको थोड़ी रट्टी होती हैं, कमी फिल्म ले ली या कोई दूसरी क्रोसिन ले ली, सिर दर्द हो रहा है। किसी डॉक्टर ने आपसे कभी पूछा कि आपका सिर दर्द क्यों हो रहा है? मैडम तहता को नहीं जाता। क्यों? आपको स्ट्रेस की वजह से सिर दर्द हो सकता है, आपके अंदर कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है जिससे सिर दर्द हो रहा है, आपको भूख की वजह से सिर दर्द हो सकता है, आप बहुत सर्दी में अगर आपने सिर नहीं ढका, हवा ठंडी लगी तो भी सिर दर्द हो सकता है। देयर वेरी सो मेनी रीजंस आर देयर फॉर योर हेडेक। लेकिन किस डॉक्टर ने कभी पूछा आपसे? और आपने क्या किया? डॉक्टर ने बोला दवाई ले लो, दवाई ले ली, क्या हुआ? गैस पे दूध रखा है, उबल रहा है, यानी हेडेक उबल रहा है। आपने दवाई डॉक्टर ने दी, आपको क्या हुआ? पानी का थोड़ा सा दूध पे चीटा मार दिया। इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। 2 दिन तक ठीक रहे, 3rd डे फिर वही कहानी। वर्ड्स का आपने ये भी बोला था कि कोई तो ये बोल देता है अरे क्या बोल रहे हो तुम, और बाद में उस आदमी के या किसी के भी कान में आवाज़ें चालू हो जाती हैं, या बोलता है अरे मैं तो थक गया। तो मतलब आपने ये भी बोला ना कि अगर मैं तो थक गया मेरे से, तो उसके स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई। तो मतलब ये वर्ड्स बॉडी इतने वो एब्जॉर्व कर लेती है अपनी सेल्स की, है ना, मतलब एकदम वो जो भी आप सोचते हैं या बोलते हैं वो आपकी बॉडी पे घटित हो जाता है। आपकी बॉडी में जितना पॉइजन है, जहर है, आपके शब्द और आपका खाना ये दोनों में है। अच्छा। खाना आपने क्या खाया वो बाद में टॉपिक है, बहुत लंबा हो जाएगा। शब्द आपने क्या बोले? बच्चे बड़े हुए, शादीशुदा हो गई, और खास करके लेडीज का देखा मेनोपॉज के टाइम में 20% लेडीज जो है सुसाइड कर लेती हैं। मैंने सबका किया, मेरा को ख्याल नहीं रख रहा, मेरे को ख्याल नहीं रहा, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आपकी बॉडी को सपोर्ट कौन करता है? आपकी बॉडी को सपोर्ट किसने किया हुआ है? स्पाइन ने। जब आप हर बार रोज दिन में अकेले बैठेंगे, मेरे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो कौन सुन रहा है? सपोर्ट वर्ड किसको आपने फीड किया? आपकी स्पाइन को। नेगेटिव सोचोगे तो पूरा नेगेटिव ही आएगा पूरा बॉडी पे। सपोर्ट को सपोर्ट वर्ड बोला आपने, आपकी बॉडी को सपोर्ट करती है आपकी स्पाइन। जैसे आपने अभी कहा कि मुझे किसी की बात सुननी नहीं है,
तो कान उसके खराब हो जाते हैं। सुननी नहीं है। हाँ, तो सुनता कौन है? बस यही। कान। हाँ कानों ने वोल्ट कर दिया, नहीं सुनेंगे। हाँ, नहीं सुनेंगे, वो खराब हो गए कान भी। मुझे देखना ही नहीं है, तो वहाँ की। मुझे कुछ देखना ही नहीं किसी का, जो मर्जी हो जाए। एक होता है गुड विल कि मुझे किसी की बुराई नहीं देखनी, दैट्स समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट, हाँ। अगर आप वो करते हो किसी को या कोई आपको करता है और उसमें आप जाते हो थर्ड पार्टी, तो आपको उसका पनिशमेंट मिलना ही मिलना, जो मर्जी हो जाए। आप कहीं भाग नहीं सकते। क्या कई बार ऐसे होता है कि ना पास्ट लाइफ की जो जिंदगी है इस जिंदगी में जी सकते हैं? जैसे कई बार होता है बर्थ मार्क्स, कोई कहता है अरे बर्थ मार्क्स है तो ये तुम्हारे पिछले जन्म में हुआ होगा। कई जगह कोई ऐसी जगह जाते हैं, हिस्टोरिकल जगह, और उसको उससे कनेक्ट हो जाते हैं। कोई किसी कल्चर में जाते हैं, जैसे मैं मारवाड़ी हूँ और मैं सर्टन कोई कल्चर में जाती हूँ पंजाबी में, और वहाँ जाके उनके किसी ट्रेडिशन में कनेक्ट हो जाती हूँ। या फिर कई बार होता है कि कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल से जन्मा होता है, अरे मतलब उसको कुछ भी औजार दे दो छोटे से को, वो ठीक कर लेता है। कई बार ऐसा होता है कि ड्रीम्स आती हैं और ड्रीम्स में बार बार वो आती है कि भाई ये क्यों ड्रीम्स आ रही हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको एक बंदे से इतना कनेक्शन हो जाता है, कई बार आपकी बहन से इतना कनेक्शन हो जाता है, कई बार मतलब किसी एक बंदे से मतलब कनेक्शन हो जाता है। तो क्या वो सोलमेट होता है कि ये पिछले जन्म का हमारा एक सोलमेट था? मे बी पिछले जन्म में वो हमारा कोई या तो माँ हुई या कोई मतलब जो कि इस जन्म में इतना कनेक्शन है ऐसे। तो क्या हम पिछली जिंदगी जीते हैं इस जन्म में भी? आपने इतने सवाल कर दिए, इस सवाल के अंदर बहुत सवाल है। अच्छा। आप कर्मों से लेके रिश्तों पे ऊपर सब कुछ, ये हर टॉपिक अलग अलग है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पिछली बार कहा आपको कि रिश्ते जो हैं वो ही हिसाब किताब करने आते हैं। किसी का रिश्ता अच्छा है, हो सकता इस जन्म में अब आपकी माँ हो, आपने कहा मुझे इसके घर में जाना है। अच्छा। आपकी जो पीछे वाला बच्चा है उस घर के अंदर, आपका भाई या आपकी बहन, वो क्या सोच के आए वो उनकी कहानी है। अच्छा। वो आपकी नहीं है। अच्छा। आपने अपने मदर चुनी कि मदर के साथ लविंग एनर्जी है, मदर का पिछला कुछ रिटर्न करना है आपने। आपको पता लगा ये मेरी बहन थी, अब इस जन्म में मेरी मदर है। मदर है। जब ऊपर से देखते हो ना आप, वो सोल कहाँ है? कहते जी वो वहाँ है। कहाँ है? अमेरिका में। अभी यहाँ वीजा लो, जल्दी वीजा मिलता नहीं, लेकिन वहाँ तो बिना वीजा के पहुंच जाओगे आप। तो आपने कहा मुझे उसके घर में जाना है। अब उनकी नई नई शादी हुई है, अब फर्स्ट बेबी बन के चले गए, बड़ी बहन। अच्छा। उनकी बेटी। उसके बाद एक भाई, बच्चे तो उन्होंने करने अभी 2 या 3 जो भी करेंगे। उसके बाद आपका जो भाई आया वो आपसे छोटा है। अच्छा। उसने वो माँ क्यों चुनी वो आपकी कहानी नहीं है। आप भाई, इस जन्म में आपका भाई है, लेकिन वो माँ बाप को चुन के क्यों आया वो उसकी कहानी है। आप माँ को चुन के आए, हो सकता वो फादर को चुन के आया हो। ओके। ये माँ उसकी है, कुछ ना अच्छा रिश्ता रहा हो तो उसकी कभी माँ से नहीं पटेगी। अब कहानियां कहाँ शुरू होगी? आपकी माँ से पड़ती है, उसकी फादर से पड़ती है। हो गया ना? ये तो रिश्तों की हो गई बात। नहीं, जैसे कोई बर्थ मार्क होता है, किसी के चेहरे पे निशान होता है, किसी के मतलब कहीं पीठ पे या कहीं निशान होता है, तो पिछले वो सब लोग यही कहते हैं कि भाई पिछले जन्म का कोई निशान लेके आए हो। या कोई भी चीज़ है, जैसे मेरा कनेक्शन है, जैसे मैं मसूरी जाती हूँ बहुत टाइम तक, तो एक टेम्पल है वहाँ पर, टेम्पल नहीं है, नेपाल का पैलेस है वहाँ पर। उसके पास में चर्च है, वो बेल बजता है, और जैसे ही वो बेल बजता है मैं जाके ना मतलब जो होटल के होती है वो निकल के मैं वो देखती थी। 3-4 साल तक मेरे मसूरी नॉर्मली जाना हुआ, और मेरे को वो बेल का मतलब एक वो प्लेस बहुत अच्छी लगती थी। तो आपने अब इतने सालों से तो मैं गई नहीं, पर मेरे को वो मतलब वो क्यों मेरे को अट्रैक्ट करती थी, कहीं मतलब एक डेजो वो फीलिंग जैसे आनी है कि मतलब कि मेरे को अरे ये क्या है, मतलब क्यों ऐसे बज रही है वो। तो मतलब कई बार कनेक्शन है, ये कनेक्शन होता है कि नहीं? वो कनेक्शन होता है जैसे आप वहाँ गए, जो बेल बजती है चर्च की, वो आपको अच्छी लगती है, ठीक है। आपका प्रीवियस लाइफ का कनेक्शन है उस जगह के साथ, इसलिए आपको अच्छा लगता है। वो जरूरी नहीं, क्योंकि आप अपनी बॉडी को इसको देख रहे हो, अंदर वाली सोल को तो पता है, इसलिए उसके साथ कनेक्टेड है। आपको जो ड्रीम आते हैं वो भी आपके एक मैसेज होते हैं। बिल्कुल। वर्तमान की बात करी, जैसे गोरबाचोव को सभी जानते हैं, उसके यहाँ पे
गोर्बाचोव जो वो रशियन लीडर था, जब उसके यहाँ पे इतना बड़ा उसको गोली मार के मारा गया था। अच्छा, तो मतलब है, मतलब हाँ। जो इस जन्म में हम जी रहे हैं, कुछ पास्ट है चीजें जो इस जन्म में हम मतलब जी रहे हैं। हमारा जो ये प्रेजेंट जीवन है, हमारा पूरा पिछला पास्ट है। पास्ट है, हाँ, पूरा पास्ट है, पूरा पास्ट है। हाँ, हमारे बीच में कुछ ऐसे भी हैं, मुट्ठी भर से मैं मेरे सर्कल में है कुछ लोग जो किसी दूसरे यूनिवर्स से आए हुए हैं। अच्छा, उनकी भले मेरे से उम्र में छोटे हैं वो, लेकिन समझ आती हूँ कि ये एक सवाल किसी पहली बार मिला, उसने एक ऐसा सवाल किया, मैंने उसको जवाब नहीं पूछा उसका। अच्छा, मैं समझ गई कि इसने मुझे पहचान लिया है और मैं समझ गई कि भले ये मेरे से 25 साल छोटा है, वट एवर इट इज, लेकिन इसका मेरा प्रीवियस कनेक्शन है कोई। अच्छा, भगवान उसके बिना आपकी लाइफ में किसी को लेके ही नहीं आएगा, ये बड़ी क्लियर बात है। हिसाब किताब तो करना ही है। हो सकता है मैं 15-20 जन्मों के बाद आई हूँ, मुझे नहीं आना है, मुझे आना ही नहीं यहाँ पे। उसने बोला नहीं, थोड़ा सा काम रहेगा, जाके करके आ जा। जैसे हम नौकरी करते हैं तो किसी के ट्रांसफर कर देते हैं, या तो कुछ 6 महीने हुआ उस इंडस्ट्री में लगा के आ जा, 6 महीने उस टीचर हो तो 6 महीने वहाँ पढ़ा के आ जा, कहते हैं ना। भले जाने को मन नहीं करता, लेकिन वो हमें ड्यूटियाँ दी जाती हैं, वो हमने पूरी करनी है। आप तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करती हैं जी, तो ये अगर मतलब जैसे करवाना चाहे कोई, तो क्या उसकी लाइफ में कुछ बदलाव आ सकते हैं वैसे थेरेपी से? हाँ, अभी तक तो मेरे को जो जितने भी आए हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, 100% रिजल्ट मिले उनको। 100%। अच्छा, उसका रीजन है कि अगर आप खुद को समझ लो कि मेरा किया ही मेरे सामने आ रहा है, तो फिर दुख किस बात का, फिर कोई झगड़ा भी नहीं है। वो जो आपका जो बैगेज है, जो इमोशनल पास्ट बैगेज है, वो हट जाता है, वो कट जाता है। अच्छा, कि मेरे घर में ये लोग हैं, मैं कमाता हूँ, 4 जने बैठ के खाते हैं, मैं छोटा हूँ, बाकी सब बड़े आराम से खाते हैं, तो मैं सबका कर्ज देने आया हूँ। राइट, ठीक है। तो आप जब आए हो तो हमारा एक कोई आए हुए हैं घर में, तो वो चाहते हैं कि आपसे रिग्रेशन थेरेपी कराएं, तो आप करेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। बट अगर उसे बिलीव करते हैं तो, जबरदस्ती नहीं। अगर वो इस थेरेपी में बिलीव करते हैं और उनको सोल्यूशन चाहिए उनकी प्रॉब्लम का, तब तो पॉसिबल है। नहीं, प्लीज उनको बिल्कुल करवाना है आपसे। अच्छा। और चलिए अपन एक रिग्रेशन थेरेपी का सेशन लेते हैं। चलो ठीक है, श्योर, वी विल टेक। ओके देन।